अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल और उसमें केस नंबर 2। जब दो साइड्स और एक दरमियान का एंगल गिवन होता है तो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं और उसमें मेथड 2 को भी डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें एग्जांपल ये थी कि हमने पहले लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है, फिर लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ टेंजेंट को हम यहाँ तक अप्लाई कर चुके हैं, तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई थी, इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे जी कि जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारे पास इक्वल है अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 101 डिग्रीज 50 मिनट्स। एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू 12 डिग्रीज 52 मिनट्स। तो यहां से अगर आप देखें, गैमा प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आ जाएगा। इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड करें तो ये इक्वल आएगा हमारे पास, बल्कि इसको ओवरऑल अगर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करें, आप कैलकुलेटर से इसको देख सकते हैं, तो यहाँ अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 57 डिग्रीज 21 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, बीटा पहले से गिवन था, अल्फा हमने फाइंड कर लिया। तो अब जो तीसरा एंगल है उसको हम उसी रिलेशन से फाइंड करेंगे कि एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो बीटा भी गिवन था, अल्फा आगे गैमा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। गैमा के लिए अगर गैमा फाइंड करना है तो अल्फा और बीटा को माइनस कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा। सो गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 57 डिग्रीज 21 मिनट्स, माइनस बीटा की वैल्यू जो बीटा हमें शुरू में गिवन था क्वेश्चन में, वो दोबारा देख लेते हैं। बीटा की जो वैल्यू है वो है 78 डिग्रीज 10 मिनट्स, 78 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स। तो वो यहाँ पर लिखेंगे हम 78 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स, 78 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स। तो यहाँ से जो स्टूडेंट गैमा की वैल्यू है वो आ जाएगी 44 डिग्रीज 29 मिनट्स। ठीक है, तो ये तीन जो एंगल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, गैमा हमने फाइंड किया। ठीक है, उससे पहले हमारे पास जो अल्फा है वो भी हमारे पास आ गया और बीटा पहले से गिवन था। तो ये जो एग्जांपल है जिसमें हमारे पास दो साइड और एक एंगल था, हमने इस पे लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई किया, जिससे हमें क्या मिले, तीनों एंगल्स कंप्लीट हो गए। अब दो साइड गिवन है, थर्ड साइड जो बी साइड है वो हमने फाइंड करनी है। तो जैसे कि मेथड में हमने पढ़ा हुआ है कि पहले लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। तो अब लॉ ऑफ साइन अप्लाई करके हम उसके थ्रू जो बी साइड है वो फाइंड करेंगे। तो डेफिनेटली एक तो जब लॉ ऑफ साइन की हम बात करेंगे तो एक वो चीज आपने यूज करनी है जो हमें गिवन होगी। तो यहां से बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइंस, चूंकि हमें बी चाहिए तो एक तो बी इज इक्वल्स टू साइन बीटा। ठीक है, अब हमें ए भी गिवन है। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास सी। ठीक है, तो उन दोनों में से कोई एक जो है वो अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा जी, ए बाय साइन अल्फा, इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब इसमें हमने बी की चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन बीटा दोनों साइड पर मल्टीप्लाई होगा, तो ए बाय साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की जो वैल्यू है वो है 36.21 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। बीटा की वैल्यू है हमारे पास 78 डिग्रीज। ठीक है, ये हमने शुरू में डिस्कस कर ली था कि बीटा की वैल्यू क्या है, और इसको डिवाइड करेंगे साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू जो है वो है 57 डिग्रीज 21 मिनट्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 36.21 साइन 78 डिग्रीज 10 मिनट्स की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करें तो ये 0.9788 की इक्वल आएगा, ओवर साइन 57 डिग्रीज 21 मिनट की वैल्यू फाइंड करें तो 0.8420 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने पे हमारे पास जो बी साइड है वो भी इक्वल आ जाएगी 42.909। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हैंस जो
तीन आपके पास एलिमेंट्स गिवन थे जबकि बाकी आपने फाइंड किए हैं। सो बी इज इक्वल्स टू आ गया 42.09। गैमा जो एंगल फाइंड किया हमने वो है 44 डिग्री 29 मिनट्स एंड अल्फा जो साइड हमने फाइंड की है वो 57 डिग्रीज 21 मिनट्स है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट हमने मेथड 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो केस 2 जब दो साइड्स उनके दरम्यान वाला एंगल गिवन हो तो उसके हमने दो डिफरेंट एग्जांपल लिए और उनको दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया, तो आपने देखा कि दोनों किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। सो उम्मीद है ये जो मेथड है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम स्टूडेंट मूव करेंगे केस नंबर 3। केस 3, ठीक है, केस 3 हमारे पास क्या है कि व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो कि तीनों जो साइड्स हैं अगर हमें वो पता चल जाए ऑफ 3 साइड्स आर गिवन कि अगर हमें 3 साइड्स पता चल जाएं तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगेन स्टूडेंट इसके भी दो हमारे पास मेथड है। पहला जो मेथड है वो है द लॉ ऑफ कोसाइन, कि आप सिंपल लॉ ऑफ कोसाइन को यूज कर लें, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, जब 3 साइड गिवन है तो इसका मतलब है 3 एंगल्स रह गए हैं, तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो एक मेथड तो ये होगा कि आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज करके उसको फाइंड कर लें। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो मेथड है उसमें क्या है कि द हाफ एंगल फार्मूलाज, कि जो हाफ एंगल फार्मूलाज है उनको यूज करके भी 3 एंगल्स फाइंड किए जा सकते हैं। तो द हाफ एंगल फार्मूलाज, ठीक है। तो अब ये केस 3 है जब जिसमें हमारे पास क्या होगा कि 3 साइड्स गिवन होंगी, और केस 3 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन हाफ एंगल फार्मूलाज। तो पहले जो है जी मेथड, जो पहला मेथड है मेथड 1, केस नंबर 3 मेथड 1, ठीक है। तो मेथड 1 ऑफ केस नंबर 3, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल लेंगे जिसमें 3 साइड्स गिवन होंगी। एग्जांपल, अच्छा कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड गिवन है। लेट्स से जो फर्स्ट साइड है ए वो 7 है, बी साइड इज इक्वल्स टू 3 एंड सी साइड इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब चूंकि देखें हम सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये होता है 6 एलिमेंट्स में आपने फाइंड करना होता है। 6 एलिमेंट्स से क्या मतलब होता है कि 3 साइड्स और 3 एंगल होने चाहिए। तो ये जो एग्जांपल है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।